अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 1 अक्टूबर 2018 है। 21 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब से फ़ाइनल एग्ज़िट यानी खरूज नाए पर जाते हैं, ऐसे तमाम अफराद के लिए सिक्योरिटी इदारों ने एक अहम पैगाम दिया है कि ऐसे अफराद सऊदी अरब से जाते हुए अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC ले सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं, उसकी तफसीलात कुछ मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब के अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में और उसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वगैरह के किसी भी इन फ्यूचर उनका कोई प्लान है तो वो उनको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा फ़ाइनल एग्ज़िट जाने से पहले जब आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाए उसके बाद 2 महीने के आपका अगर अकामे के अंदर टाइम है या जो भी टाइम है उसके अंदर आप इसका प्रोसेस करा सकते हैं। उस सिलसिले में दोस्तों मैंने काफ़ी पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी। आप वो तमाम लोग जो कि इस सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं, मैं उनको इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप मुझे मैसेज करेंगे। तो इस मालूमात को अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें ताकि अगर किसी भी शख्स का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो लोग यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए ज़रूरी करार दिया गया है और वो जब सऊदी अरब में जिस पीरियड में मुकीम होंगे तो उनके लिए लाजमी तौर पर सऊदी पुलिस से वो सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होगा। लिहाजा उस सिलसिले में मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज के अंदर रिप्लाई दें। दोस्तों, रियाद से ख़बर आई है कि सऊदी शहरी के नाम से कारोबार करने वाले गैर मुल्की बाप बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गैर मुल्की अरब नेशनल थे। इनके पास सऊदीया में कारोबार का कोई लाइसेंस नहीं था और वो दोनों एक सऊदी शहरी के नाम से कारोबार चला रहे थे। वजारत ज़कात की रिपोर्ट पर इन शहरी और गैर मुल्की दोनों इस शहरी और गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तमाम सबूतों के बाद इन पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए इन्हें मुल्क से मुल्क बदर यानी डिपोर्ट कर दिया जाएगा और भारी जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। साथ ही इनकी तशहीर इन्हीं के अखराजात पर सऊदीया के तमाम अखबारात में की गई है। मक्कातुल मुकर्रमा से ख़बर आई है कि पुलिस ने एक गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया है कि जिस पर इसे अपने भाई को जहर देकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स हॉस्पिटल आया और कहा कि इसके भाई को पता नहीं क्या हो गया है। डॉक्टरों ने जब मुआयना किया तो वो हलाक हो चुका था कि जिस पर इस जांबाज शख्स के जब टेस्ट किए गए कि इसकी हलाकत की वजह क्या है तो इस पर पता चला कि इसे जहर देकर हलाक किया गया है, जिसकी तस्दीक टेस्टों से हो गई कि जिस पर पुलिस ने अपनी तहकीकात का आगाज़ करते हुए इसके भाई को गिरफ़्तार किया है और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। दोस्तों, जद्दा के मुतल्लिका हुकाम ने वाज़ह किया है कि जनूबी जद्दा के एक मोहल्ले में गैर मुल्की फ़र्द को लूटने के वाक़े पर मुश्तमिल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो क्लिप का दावा दुरुस्त नहीं। जनूबी जद्दा की एक सड़क से गुजरने वाले गैर मुल्की को हथियार के बल पर लूटने का वाक़या मनगढ़ंत है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तरदीद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उस वीडियो के वायरल हो जाने के बाद जारी की गई है जिसमें दिखाया गया है कि नामालूम मुसल्लह अफराद असले के बलबूते पर जनूबी जद्दा की एक सड़क पर गैर मुल्की राहगीर को लूट रहे हैं। 3 अफराद को मुकीम गैर मुल्की को लूटते हुए बाकायदा दिखाए गए। मुतल्लिका हुकाम ने इसकी तरदीद की है। दोस्तों, जवाज़ात ने एक बार फिर एलामिया जारी किया है कि ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके बच्चों की उम्र 6 साल से ज़ायद हो चुकी है और उनके फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड जवाज़ात के रिकॉर्ड में नहीं है, ऐसे बच्चों के फिंगरप्रिंट फौरी तौर पर करवा लें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करवाएंगे तो ना ही इन बच्चों के अकामे तजदीद हो पाएंगे, ना ही वो रिन्यू होंगे और ना ही वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और ना ही वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लिहाजा फौरी तौर पर
ऐसे अफराद जिनके यहाँ बच्चों की एज जो है वो 6 साल से ज़्यादा है, वो फौरी तौर पर अपने तमाम फैमिली के मेम्बरान के लाजमी तौर पर अपशर अकाउंट पर जाकर उनके फिंगरप्रिंट करवा लें और उसको तस्दीक भी कर लें। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में बैनुल अक़वामी खजूर का मेला, जिसे तमोरना बरका कहते हैं, वो ज़बरदस्त ज़ोर शोरों से जारी है, जिसमें तकरीबन 1231 खजूरों के मालिकान ने 21 करोड़ 70 लाख 32,944 रियाल कमा लिए हैं। ये मेला 6 हफ्ते तक जारी रहेगा, जिस पर बहुत किस्म की अक़साम की खजूरें वहाँ पर लाई गई हैं और इससे बहुत सारे मदीना मुनव्वरा के बागात और मदीना मुनव्वरा के बाहर के बागात की तरह तरह की खजूरें यहाँ पर हैं। लिहाजा अगर आप हजरात यहाँ पर जा सकते हैं तो यहाँ पर बड़ी सस्ती और बड़े अच्छी क्वालिटी की खजूरें मुनासिब कीमत पर मिल रही हैं। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि एक रहायशी इमारत में आग लगने की इतलात मौसूल हुई हैं। इस आग के नतीजे में 6 अफराद दम घुटने की वजह से और झुलस जाने की वजह से ज़ख्मी हुए हैं, जिसकी इतलात मिलते ही दफ़ा मदनी ने फौरी कार्रवाई की और बहुत बड़े नुकसान से बिल्डिंग को बचा लिया है। दोस्तों, सऊदी वज़ारत इंसाफ ने नए अदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए बताया है कि पिछले 4 बरसों में सऊदी अरब में प्रॉपर्टी के रेट मुसलसल खसारे का शिकार हैं। इस खसारे से प्रॉपर्टी मार्केट को 237 अरब रियाल का नुकसान हुआ है, जबकि पिछले 9 माह में सबसे ज़्यादा खसारा रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आने वाले दिनों में इस खसारे में मज़ीद इजाफा देखने में आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट मुसलसल गिर रहे हैं। दोस्तों, रियाद में सेहत की खदमात फराहम करने वाली फलाही अंजुमन अनाया के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलमान अल-मुतैरी ने वाज़ह किया है कि तकरीबन एक बहुत बड़ी लागत से 3,15,000 मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है। इस सिलसिले में बहुत सारे ऐसे मुल्की और गैर मुल्की अफराद का इलाज किया जा चुका है जो कि अपने इलाज की सकत नहीं रखते थे। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर का गुर्दा फेल हो गया था। अंजुमन ने अपने खर्च पर इसका इलाज कराया। ये टैक्सी ड्राइवर अपनी आमदनी का एक हिस्सा यानी 10 रियाल योमिया अंजुमन को पेश करता है। एक सूडानी बेनाई से महरूम हो गया था। इसका ख्वाब था कि कुरान पाक की तिलावत और हिफ्ज़ करे। 30 साल तक बेनाई से महरूम के बाद सूडानी की बेनाई बहाल हो गई। इस तरह से ये सूडानी भी अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अंजुमन में खैरात करता है। इस तरह से इस अंजुमन ने यानी इस फलाही जो तंजीम है उसने बहुत सारे मुल्की और गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत अहम खदमात अंजाम दी हैं, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। हाइल के इलाके शनान से खबर आई है कि एक शहरी अपनी ही पिस्तौल का फायर लगने से जाँ बहक हो गया जब वो पिस्टल को साफ़ कर रहा था। गोली इसके चेहरे पर लगी, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। ताज़ा तरीन ख़बरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।